जय हिंद साथियों, ये गांव हमारा और पलायन की वजह से देखिए कि इतना नज़दीक में ये देखिए इतना बड़ा खेत बंजर हो चुका है। और एक यही नहीं, काफ़ी खेत इस साइड में बंजर हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा खेत है जिसका कि आप अभी वीडियो देखेंगे, जो मैं कल यहाँ पे बुवाई कर रहा था ट्रैक्टर से। तो ये ठीक आबाद और ये नीचे देखिए इतने बड़े बड़े खेत सभी बंजर। ये रौनक काकू का छोटा भाई चाय लेके आया अभी हमारे लिए। देखिए खेत जो आबाद हैं गांव के, वो कैसे लगते हैं। और ये पूरा खेत यहाँ से आगे तक ये बंजर। ये हैं दादाजी नंदन सिंह जी। और कभी बैल होते थे, देसी बैल बोलते थे हमारे यहाँ, बहुत तेज़ होते थे चलने में। और ये हो गए घरेलू घरिया बोल। अब दादाजी की भी उम्र हो चुकी है तो वो बैल उनसे संभाले नहीं जाएंगे, तो ये इस तरीके से कर रहे हैं अभी। बहुत कठिन काम, लेकिन जब ये मिट्टी फटेगी तभी इसमें सोना भी उगलेगा। ये लगभग 2 महीने के बाद बुआई करने आए इस खेत में, क्योंकि बहुत सख्त हो गया था। और अभी कुछ दिनों की बारिश ने ज़मीन को थोड़ा नरम कर दिया है। क्या नोनो दाजी फिर अब बोलन चाक के नहीं भी बोल तो ठीक ही बोलन है। ट्रैक्टर होता है उसमें ये बड़े बड़े ढेले नहीं उठते, टूट जाते हैं। नहीं तो फिर जो मैंने बताया कि यहाँ की महिलाएं इतना काम करना पड़ता है उनको। हाँ, और ये 2 नए किसान आ रखे हैं दिल्ली से है दाजी ऐ जावा कारा खेती। जब तक दादाजी हैं तब तक तो ये खेत आबाद रहेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और नहीं तो ये देखिए ये खेत कैसी हालत हो चुकी है बंजर खेत की। बहुत चौड़े चकले खेत हैं हमारे ये गांव के बिल्कुल इस साइड में, लेकिन अभी 2% क्या 1% खेत भी आबाद नहीं है। ये इसको बोलते हैं वाडा। ये खेत एक परिवार का और इस साइड का खेत दूसरे परिवार का। और आप माने न माने, लेकिन इसको भी देवता माना जाता है। आप इसको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। उत्तराखंडी सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ कि आप
गांव में आएँ, थोड़ा बहुत अपने खेती को आबाद करें। और ये आजकल आपने देखा होगा क्रेज़ हो गया है पहाड़ी दालों का, पहाड़ी खाने का शहरों में, बिकॉज़ ये टोटली ऑर्गेनिक होता है। सर्टिफाइड भले ही ना हो, लेकिन साफ़ हवा, साफ़ पानी, अच्छी खाद, उसमें ये अन्न पैदा होता है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो वहाँ बाहर ख़रीदने से बेहतर है कि आप आएँ, यहाँ पे करें। मैं पिछले 40 साल जब तक बाहर रहा, जब भी गांव से वापस जाता था तो दालें वगैरह ख़रीद के गांव दुकानों से गांव के ले जाता था। और पिछले 1 साल में जब से मैं गांव में आया हूं तो मुझे अच्छा लगा कि हमने दालें उगाई, धान वगैरह उगेगा और अब उन दालों को हम अपने नाते रिश्तेदारों को भी दे रहे हैं। सोचिए, बहुत कम लोग हैं श्री नंदन सिंह जी के जैसे जो अभी भी अपने खेतों को आबाद करके रखे हुए हैं। शिक्षा है हमारे लिए। बीना जी अभी ट्राई कर रही हैं। शाबाश शाबाश। गुड यार, तुम तो अच्छा चला रहे हो। जवान और किसान जिंदगी हमेशा संघर्षपूर्ण रहती है। मैं आज आपको मिला रहा हूँ 16 वर्ष के क्रिस से, जो कि 11वीं का छात्र है। उसके पिताजी श्री जसवंत सिंह जी, जो कि मेरे हमउम्र थे और बाल सिखा थे। इसी 2 फरवरी को उनकी डेथ हो गई। और ये देखिए, जवाबदारी लेनी है, जीना है, संघर्ष है। तो कृष्ण ने अब हल उठा लिया, क्योंकि खेतों को भी उसने आबाद करना ही है, जीविका का एक साधन। परिवार में ये 2 भाई हैं, कृष, काबू। उसकी माँ और एक बहन है घर में। और ये पहली बार उसने हल लगाना शुरू किया है। और देखिए, ये बहुत बड़ा खेत है। सुबह उसकी सिस्टर यहाँ खाद डाल रही थी, ये प्राकृतिक खाद। और अभी मैं जब आया तो देखा कि वो
हल लगा रहा है, सीखेगा लेकिन कर देगा। इसी का नाम जिंदगी है। आज स्कूल छुट्टी से आए, बोल वो पेपर से तुम्हारा है कि एक टेस्ट मासिक। अच्छा, कल से उनके मंथली टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन ये पहला कार्य है जिसको करना है उसने, पढ़ाई वापस जाके करेगा। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए उसको। आप लोग जहाँ पे भी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें।